अतिमानुषी शक्ति उन लोगों को प्राप्त होती है। सुन लो, ये लिख लीजिए आप, क्या लिखा है यहां पर। ये लिखा हुआ है कि चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान शुद्ध होकर जो उपवास करते हैं, जो सूतक लगता है ना ग्रहण का, सूतक में ये सूतक इतने लोगों को प्रभावी नहीं करता। एक तो किसी नारी के गर्भ में संतान है, उस नारी को प्रभावित नहीं करता, उसको खाने की जरूरत है, वो खा सकती है। कोई वृद्ध है वो खा सकता है, कोई रोगी है वो खा सकता है, और कोई बच्चा है वो खा सकता है। इनके ऊपर सूतक का प्रभाव नहीं है। इन चार के अलावा और जो भी कोई हैं अन्न का टुकड़ा नहीं खाते, उस समय उपवास रखते हैं। क्या लिखा है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान शुद्ध होकर जो उपवास करते हैं, इस दौरान किसी नदी के किनारे या समुद्र के किनारे या किसी तीर्थ में वह निर्मग्न होकर के, ग्रहण के समय पर माला हाथ में नहीं पकड़ी जाती, सिर्फ मानसिक जप होता है। और जो ऐसा करते हैं, ग्रहण के समाप्त होने पर 1008 बार वह अपने किसी मंत्र का जप करते हैं, और स्नान के तत्पश्चात यदि ब्राह्मी का रस पी लेते हैं तो उनको वाक सिद्धि हो जाती है। वो अपने मुंह से जो बोल दें सो हो जाएगा, वाक सिद्धि। उन्होंने अपने मुंह से जो बोल दिया उसको पूरा होना है। उनकी आवाज इतनी सिद्ध हो जाती है। ब्राह्मी आती है, जड़ी बूटी है ब्राह्मी। सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, जब से सूतक लग गया है, 5-4 घंटे पहले से सूतक लग जाता है, और ज्यादा भी समय हो सकता है, तब से लेकर के और उसके मोक्ष काल तक बीच में बैठ करके जब किया, स्नान के बाद 1008 उसने जब किया, उसके तत्पश्चात फिर उसने उस समय ब्राह्मी का रस पिया है, उस जप के तत्पश्चात, तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। एक बार जो पढ़ लेगा उसको भूलेगा नहीं, मुंह से जो कह देगा वो बात सत्य हो जाएगी। इस ब्राह्मी रस का इतना बड़ा प्रभाव है। ऐसा करने पर सभी शास्त्र उसे कंठस्थ हो जाते हैं। ऐसे शक्ति को अतिमानुषी शक्ति के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में लिखा है इस शक्ति का नाम है अतिमानुषी शक्ति। इस शक्ति को प्राप्त करके वह स्त्री पुरुष माता सरस्वती की तरह वाणी भूषण हो जाते हैं। उनका स्वर कोकिला हो जाता है, उनका स्वर अतिशय मीठा हो जाता है। ऐसा वर्णन किया गया। आहा, कमाल की बात कर दी। अब तो मन कर रहा है सो हम कर लें तो ठीक रहेंगे। फिर लिखा है कि घृते नाष्ट शतम हुत्वा सद्य शांतिर्भविष्यति चंद्र सूर्य ग्रहे लिंगम समभ्ये अर्च्यथा विधि। क्या निवेदन किया है, ग्रहण के समय पर जिन्होंने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वो लिंग समभ्यर्चिता विधि, सब विधि के साथ जिन्होंने भगवान शंकर का महाअभिषेक किया है, उनकी भी साधना में सिद्धि चल करके आ जाती है। लिखा है तत्पश्चात लिखा है जो त्रियोदशी संस्कार में, बछिया में त्रियोदशी संस्कार में अन्न खा लेते हैं, ऐसे लोग 10 माला गुरु मंत्र की जप लें तो उसका वह प्रायश्चित हो जाता है। धोखे से जिनका व्रत टूट गया है, व्रत में अन्न खा लिया, तो गुरु मंत्र की माला जपने से उसका भी प्रायश्चित हो जाता है। जो लहसुन प्याज तक का परहेज करते हैं और भूल से कहीं शादी विवाह में गए और वहां यदि उन्होंने खाने में ये सब खा लिया है धोखे से, तो इस मंत्रों के प्रभाव से उसका भी प्रायश्चित हो जाता है।